गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 10 के विषय गृह विज्ञान में हम चर्चा करेंगे पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए सरकारी प्रयास। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हम लोग पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जानकारी प्राप्त की। पर्यावरण प्रदूषण के कारण की जानकारी प्राप्त की, पर्यावरण प्रदूषण से बचने के उपाय की जानकारी प्राप्त की, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, ये सब की जानकारियां हम सभी लोगों ने प्राप्त किया, उस पर अध्ययन किया, चर्चा किया। आज बच्चों ये देखना है कि उस पर पर्यावरण प्रदूषण पर सरकार का क्या प्रयास है। प्यारे बच्चों, सरकार पर्यावरण प्रदूषण पर विभिन्न तरह के प्रयास किए हैं, जो इस प्रकार है। पहला प्रयास सरकार का है पर्यावरण सुरक्षा एवं नियंत्रण के लिए समिति का गठन करना। पर्यावरण सुरक्षा एवं समिति के नियंत्रण के लिए समिति का गठन करना। प्यारे बच्चों, ये इस नियंत्रण के लिए, पर्यावरण के नियंत्रण के लिए 1972 में, किस सन में, 1972 में सरकार ने एक समिति की गठन की, जिसमें तमाम उप समितियां, तरह तरह की उप समितियां हैं, जो पर्यावरण को रोकने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए तरह तरह के प्रयास करती रहती हैं। वैसे बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए अपने भारतीय संविधान में भी धारा 48A, धारा 48A में, भारतीय संविधान की धारा 48A में, यानी अनुच्छेद 48A में उसका तरह तरह का जो है नियम बनाया गया है, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए तरह तरह के नियम बने हुए हैं। इसमें पहली समिति रही पर्यावरण प्रदूषण और उस पर नियंत्रण के लिए समितियों का गठन करना। इस समिति की स्थापना 1972 में हुई, जिसमें तमाम तरह की उप समितियां हैं, जो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए तरह तरह के प्रयास करती रहती हैं। प्यारे बच्चों, अगली समिति है भारतीय, माने अगली सरकार का प्रयास है भारतीय मानक संस्थान की स्थापना। दूसरा, भारतीय मानक संस्थान की स्थापना। प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत या इसकी स्थापना 1948 में, कब, 1948 में भारतीय मानक संस्थान की स्थापना 1948 में की गई। इसमें जो है
इसका मुख्य उद्देश्य था कि पर्यावरण से संबंधित जो भी प्रकृति की चीजें हैं उसको क्षति ना पहुंचाई जाए, यानी नुकसान ना पहुंचाया जाए। उसके बारे में भारतीय मानव संस्थान की स्थापना जो है की गई, जो 1948 में स्थापित हुई, जिसकी आज तरह तरह के जो है नियम के अंतर्गत पर्यावरण के जो प्रकृति की चीजें हैं उसके रोकने के सुझाव दिए जाते हैं सरकार को। इसके लिए अगली समिति है, अगला प्रयास है सरकार का, भारत सरकार का अगला प्रयास है राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना। राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना। प्यारे बच्चों, पर्यावरण को बचाने के लिए, उसे दूषित होने के लिए सरकार ने जगह जगह जो है तमाम तरह के उद्यानों की स्थापना की। यह उद्यान हैं कौन कौन से? पहले बच्चों, नैनीताल में, इस समय उत्तराखंड में पड़ता है, नैनीताल में कार्बेट नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना की, जिसमें तरह तरह के जीव जंतुओं को रखा जाता है, उसको संरक्षण किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। दूसरा है लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश में है, घड़ियाल विकास प्राधिकरण, उसमें जो है। और उसके बाद है गुजरात में है गिर अनुसंधान संस्थान। बच्चों, गिर शरण स्थल है गुजरात में। असम में है काजीरंगा गैंडा शरण स्थल। इस तरह से बच्चों तरह तरह के उद्यानों को तैयार करने से इसमें तरह तरह के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी लग के उसको जो है पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रदूषण से बचाने के लिए तरह तरह के वन, तरह तरह के जीवों को संरक्षित किया जाता है इन उद्यानों के माध्यम से। उसके बाद है बच्चों सरकार का प्रयास पर्यावरण दिवस मनाना। प्यारे बच्चों, पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाती है। इसमें पर्यावरण से बचने के लिए, प्रदूषण से बचने के लिए, पर्यावरण को सही रखने के लिए जागरूकता फैलाती है। सरकार के कर्मचारी लग के प्रयास करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए कि अधिक से अधिक पेड़ को लगाइए, पेड़ों की कटाई मत करिए। यदि छोटे पौधे हैं तो जीव जंतुओं से उसको नष्ट मत कराइए, उसको चारा के रूप में खिलाइए मत, उसकी रक्षा करिए। यदि जीव जंतु हैं तो उनको भी संरक्षित रखने का प्रयास करिए। इस तरह से बच्चों सरकार ने पर्यावरण दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया करती है और उसके लिए पर्यावरण से संबंधित इसका प्रचार प्रसार करती रहती है। प्यारे बच्चों, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए अगला प्रयास करती है
संस्थानों एवं अनुसंधानों एवं अनुसंधानों की स्थापना। प्यारे बच्चों, सरकार का अगला प्रयास विभिन्न तरह के संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, जिसके अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित समस्या तथा उसका निराकरण करना। इसके लिए लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान खुला। लखनऊ उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान खुला। लखनऊ में ही केंद्रीय औषध संस्थान खुले, औषधि संस्थान खुले, जिसमें विभिन्न तरह की दवाइयों के रूप में, तमाम जड़ी बूटी के रूप में उसमें पेड़ पौधे लगाए गए हैं, उसका उपयोग किया जाता है। लखनऊ में ही बच्चों औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र खुला है। तरह तरह के जहरीले चीजों को काटने के लिए उसमें अनुसंधान संस्थान खुला है, जिसमें उसमें एक चर्चा होती है। नागपुर में बच्चों औद्योगिक अनुसंधान संस्थान खुला है, जो राष्ट्रीय स्तर पर है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना नई दिल्ली में हुई। ये भारत सरकार का प्रयास है। इस तरह से बच्चों सरकार द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के संस्थानों एवं अनुसंधानों की स्थापना की गई। अगला प्रयास है सरकार का वन्य जीवन जीवन परिषद की स्थापना। जीवन परिषद की स्थापना। बच्चों, भारत सरकार का यह प्रयास जो वन्य जीवों के जीवन की रक्षा के लिए प्रयास किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवों की रक्षा की जाती है। इसमें वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाना, जो भी जीव हैं उनका लोग शिकार करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत सरकार कार्य करती है। वृक्षों की अवैध रूप से कटाई पर रोक लगाने का प्रयास करती है। वन्य जीवों की खालों तथा उनके सींगों का जो से बने सामान के निर्यात पर रोक लगाने का प्रयास करती है। प्यारे बच्चों, ये भारत सरकार के तरह तरह के प्रयास रहे पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए। इस पर तरह तरह के रोक, पेड़ पौधों पर, वनों पर कटाई के लिए और जीव जंतुओं पर रोक लगाती रही। आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू।